बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एसएमएस अस्पताल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी को ट्रैप किया। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख की घूस लेते धर दबोचा। एएसपी संदीप सारस्वत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल। बड़ी कार्रवाई एसीबी की। सवाई मानसिंह अस्पताल में जयपुर से बड़ी खबर। एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ट्रैप किया है। 1 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया है मनीष अग्रवाल। डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एएसपी संदीप सारस्वत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी अनिल कयाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल भी है डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जिन्हें एसीबी ने ट्रैप किया। हालांकि 1 लाख रुपए किस मामले के एवज में ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, यह अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन 1 लाख रुपए लेते डॉक्टर मनीष अग्रवाल को 1 लाख की घूस लेते धर दबोचा। एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, इन्हें ट्रैप किया है घूस लेते हुए। 1 लाख की घूस लेते हुए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जिन्हें 1 लाख की घूस लेते एसीबी ने ट्रैप कर लिया, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब पता चलेगा, परतें खुलेंगी कि आखिर ये 1 लाख रुपए किस मामले के एवज में डॉक्टर मनीष ले रहे थे। आशुतोष शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की किस मामले के एवज में ले रहे थे भाई? ये 1 लाख रुपए की डिमांड क्यों की थी और इससे पहले इनका इतिहास क्या कहता है? अब तो इतिहास के पन्ने भी खंगाले जाएंगे। आशुतोष, देखिए, अपने आप में एसीबी की अगर पिछले 1 साल की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि एचओडी हैं, विभाग अध्यक्ष हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के, और साथ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो चार्ज है एडिशनल प्रिंसिपल का, वो भी इनके पास है। दरअसल न्यूरो सर्जरी में एक ब्रेन कॉइल काम आती है। ये सर्जरी का जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जुड़े हुए जो एक ब्रेन कॉइल होती है, और इसकी सप्लाई की जा रही थी एसएमएस के न्यूरो सर्जरी विभाग में। और जो व्यक्ति जो फर्म जिसको सप्लाई करती है उसके बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने की एवज में ये घूस की राशि मांगी गई थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल को पास करने की एवज में घूस की राशि मांगी गई थी। ये पूरा के पूरे जो शिकायत है ये एसीबी हेडक्वार्टर जयपुर में पहुंची, और इस शिकायत जब वेरिफिकेशन किया गया, सत्यापन किया गया, तो उसमें ये पूरी की पूरी जो शिकायत है, तमाम जो एविडेंसेस हैं, वो पूरे प्रूवन होते हुए दिखाई दे, और आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बेहद बड़ी कार्रवाई। एक सरकारी अस्पताल नॉर्थ इंडिया का। फिर से बताइए आशुतोष, ब्रेन कॉइल उपलब्ध करवाने के एवज में मांग रहे थे 1 लाख रुपए? देखिए, ब्रेन कॉइल जो सप्लाई की जाती है, ब्रेन कॉइल जो सर्जरी के इक्विपमेंट में काम आती है ये, और उसकी सप्लाई करने की एवज में जो फर्म होती है वो सप्लाई करने का काम करती है। अब उसके जो बिल पास करने की एवज में, उसके जो बिल थे उसमें काउंटर सिग्नेचर करने की एवज में ये घूस की राशि मांगी गई थी। यानी कि इसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बिल है उनको पास करने की एवज में ये घूस की राशि मांगी गई थी। फिलहाल गोपालपुरा स्थित जो वसुंधरा कॉलोनी है, वहां इनका जो आवास है, वहां पे सर्च की कार्रवाई एसीबी की तरफ से कंडक्ट की जाना शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह कि इनके पास में चार्ज था, तमाम जो एसएमएस के अंदर जो टेंडर्स होते हैं उनका एक बड़ा चार्ज इनके पास था, ये भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब तमाम जो टेंडर्स से जुड़ी हुई फाइल्स थी, कौन कौन से टेंडर्स थे, दूसरे कौन कौन से टेंडर्स थे, उनकी सभी की जांच होगी, उनकी संबंधित फाइल्स की जांच होगी, और एक एक करके तमाम जो जांच तो अब कर लेगी एसीबी। आशुतोष, जरा ये भी बताइए कि कब से ये साहब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी के तौर पर काम कर रहे थे? कब से ये साहब एडिशनल प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे? अंदाजा लगाना थोड़ा आसान होगा ना भाई। तिजोरी कितनी गर्म की है इन्होंने, अपनी जेबें कितनी गर्म की है, कितना माल भरा है तिजोरी में? देखिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जैसे ही बड़ा बदलाव हुआ, प्रिंसिपल का चार्ज मिला डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को, और उसके बाद से यानी कि लगभग पिछले करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है,
ये जिम्मेदारी मिले हुए। और जहां तक बात करें ये जो तमाम टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, टेंडर के जो तमाम जो निवेदिताएं पहुंचती हैं, उसको भी पूरे करीब करीब अब तक मान के चलिए लगभग 1 साल पूरा होने को है। तो अब ये समझा जाए कि तमाम जितनी भी फाइल्स हैं एसएमएस हॉस्पिटल में जितनी भी सप्लाई होती हैं, ना सिर्फ वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि वहां के तो सर्वे सर्वा थे ही, एचओडी थे ही, लेकिन अपने आप में एक सर्जन भी है, न्यूरो सर्जन वो कहलाते हैं। और ये करीब करीब वरिष्ठ जो डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, उसकी श्रेणी में आते थे। फिलहाल अभी जो खबर सीधे एसीबी हेडक्वार्टर से मिल रही है वो ये कि आपने एक बात बताई मेडिकल कॉलेज की ये बड़ी चौंकाने वाली बात बताई आपने। एडिशनल प्रिंसिपल 1 साल से हैं और 1 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है, ये जो रिश्वत का फाइल पास करने का मामला है। मतलब कुर्सी पे बैठते इन्होंने चालू कर दिया काम। देखिए, ये जो मामला है ये ताजा मामला है, जैसा मैंने ब्रीफ किया ये ताजा मामला है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो उनकी सीट पे आने का जो प्रोसेस है, उसका जो समय है, उसको लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और इस दौरान जाहिर है कि जब आप टेंडर प्रक्रिया के सर्वे सर्वा होते हैं, जब आप किसी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष होते हैं, तो आप एक तरीके से सर्वे सर्वा होते हैं, आप तय करने वाले होते हैं हर चीज को। तो अब ये पूरी की पूरी तमाम जो फाइल्स हैं, पूरी की पूरी अब तक कौन कौन से टेंडर्स की प्रक्रिया उन तक पहुंची थी, कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिसमें उनके सिग्नेचर थे, अब जाहिर है देखिए भय खुलता है। अब भय खुला है, परवादी ने एक शिकायत दी है, उस पर एसीपी ने कार्रवाई की है। तो सवाल ये भी होगा आशुतोष, फिर डॉक्टर साहब के साथ में और कौन कौन से जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, कंपाउंडर लगा है, नर्स लगा है, वो कौन कौन से वो चेहरे हैं, सफेद पोश चेहरे जिनका नाम अब डॉक्टर साहब से जोड़ा जाएगा, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, जाहिर है इस तरीके का जब भी कोई एक्शन एसीबी की तरफ से लिया जाता है तो उसमें डाउन लाइन को भी चेक किया जाता है, अपर लाइन को भी चेक किया जाता है कि कहीं कोई लिप्तता तो नहीं है। क्योंकि आप जब ये पूरा एक तरीके से रैकेट बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, तो ये भी चेक किया जाएगा कि क्या सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से तो सब कुछ नहीं चल रहा था, यानी कि कौन इशारा करेगा कि इसमें थोड़ा पैसा देना, इस फाइल पे थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए, एडिशनल प्रिंसिपल साहब के कितने स्टूडेंट हैं अब ये भी जांच की जाएगी। शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।